यस, आज अपन इसके एडजेक्टिव क्लॉज के सेकंड वाले पार्ट में आज अपन इसका दो वाक्यों को जोड़ने वाला उदाहरण देखेंगे। देखो जिसमें क्या है, इसका पहला नियम है कि जब कर्ता एक से हो, जब कर्ता एक से हो तो अब देखो मैं इसका सूत्र लिख रहा हूं, देखना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य की रचना में तो यही तो होता है। फिर अगला बात सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है, अपने को ये देखना है कि ये दो कर्ता एक से है या नहीं। अगर ये दो कर्ता एक से है, जैसे यहाँ पर राम हो, यहाँ पर ही हो, यहाँ पर सीता हो, यहाँ पर सी हो, यहाँ पर ट्री हो, यहाँ पर इट लगा हो, एक से कर्ता हुए ना। तो अगर एक से कर्ता होंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर पर पहले वाले वाक्य का कर्ता लिखना है, उसके बाद अपने को कोमा लगाना है, फिर दूसरे वाले कर्ता के स्थान पर अपने को WH वर्ड लगाना है। क्या लगाना है? WH वर्ड। और फिर तीसरे नंबर पर दूसरे वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा लिखना है, और फिर उसके बाद भी कॉमा लगाना है। फिर चौथे नंबर पर पहले वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा लिख देंगे। अब जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट। She lives at Gujarat. She lives at Gujarat, India. अब इसमें अपने को इस वाले वाक्य को हु से जोड़ना है। तो अपन कैसे जोड़ेंगे, देखो जो पहले नंबर पर क्या है, सुनीता विलियम्स, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है जैसा कि यहाँ पर है। फिर दूसरे नंबर पर अपने को क्या लिखना है, WH वर्ड जो इसमें दिया हुआ है हु। फिर तीसरे नंबर पर दूसरे वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा, हु लिव्स एट गुजरात इंडिया, कॉमा is an astronaut, is an astronaut। ये हो गया सर। ऐसे ही अब अभी यहाँ पर राम हो सकता था, यहाँ पर ही हो सकता था, यहाँ पर पेन हो सकता था, यहाँ पर इट हो सकता था। एक से करते होंगे, अपने को एग्जाम में यही देखना है। एक से करते हैं तो अपने को ऐसे ही उसको करना है। देखें अब आप दूसरा देखें, जब कर्ता एक से हो तो अपने को क्या करना है, वही ऐसे दो वाक्य होंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर ऐसे ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य में अपने को हेल्पिंग वर्ब मिले और मेन वर्ब मिले, जैसे कि इसमें या इसमें हो। अब देखो ऊपर वाले अपन वाक्यों में देखते हैं, आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं ऊपर वाले वाक्यों में अपन ने एक चीज और किया। क्या चीज किया कि जो दूसरे वाले वाक्य में, पहले वाले वाक्य का जो दूसरे वाले वाक्य में जो संबंधित जो शब्द था अपन ने उसको भी हटा दिया। अब ऐसे ही अपन इसका करेंगे, तो दोनों वाक्यों के बीच में अपने को WH वर्ड लिख देना है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम लोग वर्ड। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जैसे दिस इज महापुरा, स्टॉप, एवरीबॉडी इज लिटरेट। यहां पर हर व्यक्ति साक्षर है।
तो इसको अपन यूज करेंगे। इसमें अपने को यूज करना है देयर शब्द। क्या करना है? देयर। तो अपन ये क्या करेंगे? दिस इज महापुरा वेयर everybody is literate, is literate। अपन इस तरह से कर सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण और करूं आपको। देखिए आप, जैसे दिस इज द हाउस, जैक बिल्ट इट। अब इसमें अपने को यूज करना है किसका? दैट का। तो कैसे यूज करेंगे अपने को? पहले तो अपने को ये देखना है कि जब करता जब करता अलग अलग हो। कैसे हो? अलग अलग। तो अलग अलग होने चाहिए करता दिस, और इसमें एवरीबॉडी। इसमें क्या आ गया? दिस आ गया और जैक आ गया। तो अपन क्या करेंगे? दिस इज the house that Jack built। तो अपन क्या करेंगे इसमें से? इट ये क्या है? इस हाउस के हाउस का संबंध शब्द है, इसको हटा देंगे और इतना सा लिख करके इसका आंसर लिख देंगे अपन। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप तीसरा, जब करता अलग अलग हो लेकिन पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट वे दूसरे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट एक से होने पर। तो अपन अपने को उनकी क्या करना है? ये देखना है। क्या देखना है? इस जैसा कि नियम के अनुसार दिया गया है। क्या है इसमें? देखो, सब्जेक्ट हेल्प मेंबर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है? सब्जेक्ट हेल्प मेंबर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों एक से हो, क्या हो? एक से होने पर ये दोनों एक से हो, लेकिन एक से होने पर तो अपन क्या करेंगे? दूसरे वाले कर्ता के स्थान पर WH वर्ड लगा देंगे और तीसरे नंबर पर दूसरे वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा और लिख देंगे और पहले नंबर पे पहला वाला वाक्य उतार देंगे। जैसे देखिए आप, माय मदर told me many stories. They were all fictitious. All fictitious. तो इसमें क्या हुआ? देखो अपनी ऊपर वाली स्थिति जैसी है क्या? नहीं, देखो देखें आप, देखो है ना, माय मदर और तेरे एक से है ना, तो एक से तो अपन क्या करेंगे? इसमें विच का यूज करना। जैसे माय मदर टोल्ड मी मैनी स्टोरीज, और दूसरे वाले कर्ता के स्थान पर अपने को क्या लगाना है? WH वर्ड। तो अपन क्या करेंगे? विच वर ऑल फिक्सियस, वो सब काल्पनिक थी। इस तरह से अपन इन वाक्यों को कर देंगे। जैसे आई न्यू ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता था।
ही वॉज इंटेलिजेंट। अब इसमें हु का यूज करना है, तो अब वो कैसे करेंगे अपन? आई न्यू ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता था। अब देखो ये लड़का और ये एक से ना, ये और ये तो अलग अलग है, लेकिन दूसरा वाला जो करता है और पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो एक से है, तो हु वाज इंटेलिजेंट। इस तरह से अपने को करना है। देखो कितना आसान है ना? जिस सूत्र के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। अब देखिए आप, है ना, चौथा वाला देखिए आप, फोर्थ वाला नियम, इसमें क्या है? स्पेशल फॉर हुज क्या करना है? अब देखिए आप, ये कौन सा नियम है? चौथा वाला। इसमें क्या करना है आप लोगों को? देखो आप, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें अपन क्या करेंगे? दूसरे वाले कर्ता के स्थान पर अपने को संबंध बदलाने वाले शब्द मिलेंगे। वो शब्द कौन कौन से हैं? हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। इसके स्थान पर अपने को दूसरे नंबर पे हुज लगाना है, हुज लगाना। पहले नंबर पर पहला वाला वाक्य जो कि अर्जुन देंगे, और दूसरे वाले नंबर पे ये दूसरे वाला करता है मतलब ऐसा। तीसरे नंबर पे देंगे हम, जैसे देखिए आप, दिस इज मिसेज शर्मा, ये श्रीमती शर्मा है। His son won the gold medal। इसमें हम लोग को किसका यूज करना है? यूज का यूज करना है। अब देखो आप, इसमें अपन करेंगे हर सन। अब इसमें क्या है? ये मिसेज शर्मा है, इसमें क्या है? हर है, तो ये आया किसके लिए? और मिसेज शर्मा के लिए। इसी के स्थान पर अपने को इनको हटा करके हुज लगा देना है। देखो, दिस इज मिसेज शर्मा whose son won the गोल्ड मेडल। इस तरह अब देखो आप, एक बात कर देंगे अपन, दिस इज मिस्टर माथुर, his son created a world record। अब इसमें अपने को किसका यूज करना है? हुज का। तो अपन कैसे करेंगे इसका? अपन यूज ऐसे करेंगे, देखो आप, दिस इज मिस्टर माथुर whose son created a world record। इस तरह से अपन कर देंगे। तो इसके स्थान पर अपन ने क्या दिया? हुई लगा दिया। ऐसे इसके स्थान पर अपन हुई लगा देंगे, बस हो गया। दैट्स ऑल। ये सूत्र है, कुछ फार्मूलाज हैं जिनके माध्यम से अपन इन वाक्यों को इजीली और जो देख सकते हैं। अगला देखिए आप, अपन इसमें अपन हु का यूज करेंगे। तो अपन इसमें कैसे करेंगे? देखो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये पांचवा नंबर है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब है, प्लस
ऑब्जेक्ट। इसमें अपने को इसका यूज करना है, whom का यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखिए आप पहले नंबर पर पहले वाक्य का कर्ता लिखना है, दूसरे नंबर पर दूसरे वाले वाक्य का कर्ता लिखना है, लेकिन उसके पहले whom और जोड़ना है, और तीसरे नंबर पर दूसरे वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा, और चौथे नंबर पर पहले वाले वाक्य का कर्ता के बाद का पूरा हिस्सा, उसके बाद कॉमा और इसके बाद कॉमा। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखना है ना, कोई अगर समस्या हो तो मैं फोन नंबर 8290192194 पर भी उपलब्ध हूँ। आप इसको इजीली इनकी एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमसे बेशक पूछें आप, ठीक है ना। आपको मैंने फोन नंबर भी बोल दिया, वैसे भी मेल लिख देता हूँ, या आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ये करना नहीं है बस। देखिए आप, The woman has just gone out. You want to meet with him. इसमें with her, आप इसमें इसका यूज करना है किसका, whom का। अब कैसे करेंगे आप देखो, पहले नंबर पे क्या है, दी मैन, उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद और दूसरे नंबर पर क्या है, whom लगाना है, फिर दूसरा वाला अर्था लिखना है, फिर अपने को अगला वाला वाक्य जो कि जो उतारना है, you want to मीट विद कोमा, ये हर किसके लिए आया, दीपमोहन के लिए, इसको हटा देंगे अपन, विद हैज जस्ट गॉन आउट, हैज जस्ट गॉन आउट, इस तरह से अपन करेंगे। अब देखो आज का टॉपिक ये मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे ये वीडियोस को डेवलप करने की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी आजकल में मेरा अपलोड हो जाएगा और जियो एयर फाइबर, फिर मैं आपको बहुत लंबी वीडियो डालूंगा, आप देखें। तो अब अपन कल एडवर्ब से जोड़ना पड़ेंगे, किसे, एडवर्ब से जोड़ना। इसको अपन क्या है, ये 6वें 7वें 8वें वाले बच्चे भी इसको अपन कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव एडजेक्टिव से जोड़ना है या एडवर्ब से जोड़ना है, अपन इनको भी पढ़ेंगे। तो आप घबराएं नहीं, आप आराम से, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछें। अपन कल टॉपिक ये पढ़ेंगे, 30 नंबर का एडवर्ब से जोड़ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।